रीनीट 2026 के पहले मैंने सिर्फ एक वीडियो डाला था, 6 घंटे का वीडियो था। उस वीडियो का टाइटल ही था स्कोर 320 प्लस मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो। एंड सिर्फ उस वीडियो को देख के हजारों बच्चे के 300 प्लस नंबर आए नीट बायोलॉजी में। बट क्या ये चमत्कार हर साल हो सकता है? नहीं। वही अगर पेपर नीट 2025 जैसा या नीट 2022 जैसा रहता तो मुझे गालियां पड़ती उस वीडियो के नीचे, क्योंकि बच्चा वो कॉन्सेप्ट तो समझ लेता, उसी कॉन्सेप्ट से सवाल भी आता, बट सवाल जैसे इस पेपर में डायरेक्टली आया वैसे डायरेक्टली नहीं आता, और पहली बार पढ़ के बिना प्रैक्टिस किए बच्चा वो सवाल सॉल्व नहीं कर पाता। इस बार नीट 2027 में बायोलॉजी के डिफिकल्ट होने की बारी है, और जिस सब्जेक्ट को हम सबसे ज्यादा लाइटली लेते हैं या सबसे ज्यादा सोचते हैं हमें आता है, वही सब्जेक्ट इस बार शायद आपकी बैंड बजा दे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझना कि नीट 2027 के लिए हमें बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। और ये नहीं बताऊंगा मैं कि तुम्हें बायोलॉजी में इतना ज्यादा टाइम देना है, कम टाइम में आप कैसे नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तुम बहुत सारे वीडियो देखोगे जहां पे बोलेंगे हाउ टू स्कोर 360 मार्क्स इन नीट बायोलॉजी, बट द थिंग इज 360 मार्क्स आपकी किस्मत से आते हैं, 340 प्लस मार्क्स आपकी मेहनत से आते हैं। तो हम आपके मेहनत की बात करेंगे, बाकी किस्मत ऊपर वाले के भरोसे पे छोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने का बेसिक थंब रूल जो है, दैट इज योर कंटेंट शुड ओनली बी अराउंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपका माई बाप है, आपको एनसीईआरटी के बाएं दाएं सिर्फ जाना है, एनसीईआरटी का दामन नहीं छोड़ना है। तो कैसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी एनसीईआरटी? मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैं अपने लेक्चर स्लाइड जो बनाता हूँ, जैसे अभी हम लोग नोवा प्रीमियम में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका लेक्चर स्लाइड है। तो तुम देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक साइड एनसीईआरटी है, राइट साइड में एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे मान लो कि अगर मुझे इस पे बात करना हो कि इस पेज के में क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया? रिप्रोडक्टिव इवेंट इंपॉर्टेंट, जैसे गैमेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद जेस्टेशन हो गया, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ और पार्चुरेशन हुआ। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को लिख लूंगा, है ना। तो जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो रिवीजन मेरे लिए आसान हो जाएगा, सेम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे जो भी टॉपिक आया उस टॉपिक का पीवाईक्यू वहीं पे अटैक कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे स्क्रोटम पे कोई सवाल आया, तो स्क्रोटम के अराउंड जो पीवाईक्यूज आए हैं उसको यहाँ पे टैग कर लिया और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख लिया, है ना। इससे दो काम होता है, जब तुम रिवीजन करते हो तो तुमको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता। क्या होता है, एनसीईआरटी प्याज की तरह होता है। तुम मान लो एनसीईआरटी को पहले कलर करोगे एक कलर से, फिर कलर करोगे एक कलर से, एनसीईआरटी में हौच पौच हो जाता है। तो सबसे पहला रूल रखो कि डू नॉट क्लटर योर एनसीईआरटी। ठीक है सर, फिर मैं क्या करूं? तो आप एक नई एनसीईआरटी किताब लीजिए, हाँ, इतना खर्चा कर लीजिए, एक नई एनसीईआरटी किताब लीजिए, उसके सारे पेज फाड़ दीजिए, ठीक है। एंड एक पेज एनसीईआरटी, और उसके बाद उसका जो सेकंड पेज है ब्लैंक, ठीक है। ऐसे रख के आप पूरी किताब की अपनी बाइंडिंग करा लीजिए, ठीक है, अपनी पूरी किताब की बाइंडिंग करा लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ा, मुझसे पढ़ा, कहीं और से पढ़ा, ठीक है, उसी का एसेंस, एसेंस मतलब कि जो काम की चीज है, हर लाइन तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो जो उसका फ्लो चार्ट है या जो उसका टेबल है या जो उसका कीवर्ड है, वो हम लिख के रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरी की एनसीईआरटी लाइन है, जिसको हम एनसीईआरटी ट्रैप कहते हैं, जहां से सवाल आ सकता है, उसको अलग से डब्बा बना के पॉइंटर्स पे डाल देंगे कि जिसपे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम उसके लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू निकालेंगे, ठीक है। और इस पीवाईक्यू को हम टैग करेंगे एज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। तो मतलब मान लो कि अगर मैं पढ़ रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
वहां पे मुझे दिख रहा है कि जो पाथवे ऑफ स्पर्म है उससे ज्यादा सवाल आते हैं, तो वो मेरा एफएटी शीट बन जाएगा उसी के नीचे, है ना, कि हैशटैग डाल देंगे ये मेरा एफएटी शीट है, इससे इस तरह के सवाल आए हैं और इस तरह के सवाल मुझे सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू के बाद आप क्या करोगे, आप उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे। जब आप उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा इसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपसे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, आपसे कौन सा क्वेश्चन बन नहीं रहा, और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसको भी आप उसी टॉपिक के उसी पेज में लिख लेंगे, कहीं और नहीं लिखना आपको, उसी टॉपिक के उसी पेज में लिख देंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप कोई भी टॉपिक खत्म होगा तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन खास करके, ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन खास करके, असर्शन रीजन क्वेश्चन खास करके, है ना, ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। और इनमें भी जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसके भी क्वेश्चन का थ्योरी आप इस नोट्स में कमेंट उसमें डाल दीजिएगा, है ना। तो उससे क्या है कि आपकी एक परफेक्ट एनसीईआरटी एम्प्लीफाइड बुक बन जाएगी, और जब आपको रिवाइज करना होगा तो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होगा, उसी नोटबुक को आप पढ़ लेंगे एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और पूरी एनसीईआरटी आपको देख भी जाएगी और एनसीईआरटी के कीवर्ड्स भी आपके हाईलाइटेड होंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके हाईलाइटेड होंगे, एंड यू हैव टू रिवाइज इट, वॉट एवर यू आर स्टडिंग यू हैव टू रिवाइज इट एवरी वीक। हर वीक इसको रिवाइज करते रहो एंड कीप एडिंग न्यू क्वेश्चंस टू इट। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो तो आपका हर टॉपिक एक परफेक्ट नोट्स के फॉर्म में बन जाएगा, और चाहे जहां से भी क्वेश्चन है नीट एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे ही, मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया, मैं इसका डेमो एक लेक्चर में कर दूं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, है ना। इफ वी रीच 500 कमेंट्स तो एक चैप्टर मैं आपके साथ जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके दिखा दूंगा। बाकी मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता हूं, सेम जैसे जो आपने स्लाइड्स देखी मेरी, एक साइड एनसीईआरटी एक साइड मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये मेरे साथ बनाना चाहते हो तो मेरा एक बैच है बेटा, दैट इज कॉल्ड नोवा प्रीमियम बैच। ठीक है, मंडे से इसके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब दैट इज डे आफ्टर टुमारो। तो आप इस नोवा प्रीमियम बैच में इनरोल कर लीजिए। ठीक है, कहाँ मिलेगा सर ये, मेरी वेबसाइट है दैट इज cyton.in। ठीक है, यहाँ पे इस बैच की प्राइस ₹4,999 है, जहाँ पे इसी तरह से आपको पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो इस बैच में इनरोल कीजिए, मेरे साथ बायोलॉजी कीजिए, केमिस्ट्री कीजिए, फिजिक्स कीजिए मेरे मेंटरशिप में, और टेस्ट देके अपना नीट एग्जाम क्रैक कीजिए। डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट वे टू स्टडी बायोलॉजी? डू मेंशन इट द कमेंट सेक्शन एंड हम आपके लिए इसका एक डिटेल्ड प्लान बना के रख देंगे। बाकी तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक का पूछना है, कैसे पढ़ना है, बुक्स एंड रिसोर्सेज का पूछना है, वो सब मुझे बता दीजिए, तो मैं बुक्स एंड रिसोर्सेज पे भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।